जय श्री राम बंधुओं। मैं विनोद पांडे शाश्वत सनातन संस्कृत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये पुस्तक बहुत ही प्यारी पुस्तक हनुमत सहस्त्रनाम स्तोत्र, श्री राम और श्री हनुमान जी के भक्तों के लिए एक अद्भुत पुस्तक। इसके बारे में कुछ नया ऐसा नहीं है कि बताया जाए, फिर भी इस पुस्तक के बारे में, इस पुस्तक में क्या है, कैसे है, चलिए इसके बारे में एक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। श्री हरि बंधुओं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का चलचित्र हनुमान जी पे आधारित है और आज की ये पुस्तक है श्री हनुमत सहस्त्रनाम स्तोत्रम। ये नामावली सहित है और संक्षिप्त प्रयोग विधि भी इसमें दे दिया गया है। तो इस पुस्तक की कोड संख्या है 1601 1601 और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। पुस्तक के पृष्ठभाग में गीता प्रेस से प्रकाशित सहस्त्रनाम स्तोत्र नामावली सहित कुछ और जो सहस्त्रनाम इनके यहाँ से प्रकाशित है, जैसे श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री राम सहस्त्रनाम, श्री शिव सहस्त्रनाम, श्री गणेश सहस्त्रनाम, श्री सूर्य सहस्त्रनाम, श्री हनुमत सहस्त्रनाम, श्री गायत्री सहस्त्रनाम, श्री गोपाल सहस्त्रनाम, श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम, श्री सीता सहस्त्रनाम, श्री गंगा सहस्त्रनाम, श्री राधिका सहस्त्रनाम, ये भी प्रकाशित है और ये पुस्तकें भी मेरे पास उपलब्ध हैं और इस पर भी मैं धीरे धीरे करके आपके सामने चलचित्र प्रस्तुत करूंगा। चलिए इस पुस्तक को देखते हैं। पहले इस पुस्तक में पृष्ठों की बात कर लिया जाए तो कुल 128 पृष्ठों की ये पुस्तक है और पृष्ठ 128 हो गए। पुस्तक में जो छपाई है और पेपर है वो तो उत्तम रहता है गीता प्रेस गोरखपुर का, और श्लोक भी बड़े बड़े अक्षरों में दिए गए हैं तो पढ़ने में बहुत आसानी है। आइए देखते हैं। ये प्रस्तुत पुस्तक जो है अभी, ये जब मैंने लिया था उसके मैं इसका मूल्य 10 रुपये था, तो अभी वर्तमान मूल्य 15 रुपया हो चुका है और उस समय का कुल मुद्रण 1,18,500 हुआ था और ये 15वां पुनर्मुद्रण था। तो अभी यहाँ पे एक संक्षिप्त प्रयोग विधि दी गई है कि आप कैसे सहस्त्रनाम का पाठ करें। इसके अलावा भी प्रयोग विधियाँ बहुत से हैं, लेकिन जिसको कोई जानकारी न हो और छोटे में ही करना हो तो इस विधि से इसमें आप दिया गया है। अब इसको मैं अगर पढ़ के सुनाऊंगा आपको तो बहुत बड़ा होगा और कोई मतलब नहीं है। इसको आप लेके जब खुद ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये एक छोटा सा मैं पढ़ना चाहूँगा। स्त्रियों तथा जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है उन्हें प्रत्येक नाम के पहले ओम के स्थान पर श्री शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जैसे श्री हनुमते नमः। अंत में आरती पुष्पांजलि तथा क्षमा प्रार्थना करके अर्चन को पूरा करें। तो ये जब नामावली जब यूज करते हैं, उनको पढ़ते हैं तो उनके लिए दिया गया है। और फिर यहाँ से श्री सहस्त्रनाम स्तोत्रम शुरू है। और ये कोई भी सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ में आप जल्दबाजी न करें, प्रेम पूर्वक भावपूर्वक आराम से पढ़ें, जल्दबाजी न करें। अगर समय आपके पास कम है तो कोशिश करें न करें। आप हनुमान चालीसा या कोई चीज़ और या जिन भी देवता का आप पाठ कर रहे हैं तो छोटा पाठ ही करके पूरा कर लें, लेकिन सहस्त्र नाम का पाठ करते समय जल्दबाजी न करें। और इसके बाद सहस्त्र नाम पाठ के बाद संकट मोचन स्तोत्रम भी दिया गया है। फिर ये श्री हनुमत सहस्त्रनाम नामावली, जो 1000 सहस्त्रनाम का स्त्रोत है, वो 1000 नाम अलग से भी यहाँ पे ये दे दिया गया है। तो जो ये उनके लिए है कि जो संस्कृत न पढ़ पा रहे हों या जैसे कि आपके पास समय कम हो तो आप इससे भी पढ़ के लाभ उठा सकते हैं। और इस सहस्त्रनाम के बारे में मैं क्या बताऊं, बहुत से भक्त लोग और मेरे बहुत से चिरपरिचित लोग इससे बहुत ही लाभ उठा चुके हैं। ऐसे ऐसे कार्य जो उनके नहीं हो पा रहे थे, सिर्फ इसके प्रयोग विधि से कुछ ही दिन के अंदर उनको लाभ प्राप्त होने लगा और आज वो अपने कार्य से संतुष्ट हैं। तो आप भी इस प्रयोग से लाभ उठाइए और कुछ जानकारी और चाहते हों इस सहस्त्रनाम स्त्रोत से संबंधित तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी के साथ
इस चलचित्र को विराम देते हैं। अगले चलचित्र में एक नए पुस्तक के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।